गांव से दूर सुनसान जंगल में एक बूढ़ा मौलवी रहता था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वह बांझ औरतों का इलाज करता है। जवान लड़कियों को वह दुआ और दम का बहाना बनाकर अपनी झोंपड़ी में बुलाता था, मगर उस झोंपड़ी के अंदर क्या होने वाला था यह कोई जानता ही न था। जो लड़कियां अंदर गईं, उनकी जुबानें हमेशा के लिए खामोश हो गईं। आज आपको वह सच सुनने को मिलेगा जो बरसों से अंधेरों में दफन है। कहानी को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो राज खुलेगा वह आपकी रूह तक हिला देगा। शबाना एक छोटे से गांव की लड़की थी। धूप में झुलसती टूटे झरोखों से धुंधला आसमान देखती वह अक्सर सोचती थी कि क्या जीवन बस इतना ही है। वह खूबसूरत थी, बहुत ज्यादा। गोरापन, बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबे बाल और ऐसी नरमी जैसे किसी राजकुमारी की त्वचा हो। लेकिन किस्मत, वह कभी चेहरा नहीं देखती थी। शबाना की शादी हुई थी रईस से, जो उसी गांव का एक किसान था। रईस का पिता कब का निधन हो चुका था। मां यानी शबाना की सास झर जैसी औरत थी। उसका सिर्फ एक ही गम था कि शबाना के यहां संतान क्यों नहीं हो रही। शुरू शुरू में तो बस तंज सुनने को मिलते थे, पर समय बीत गया और तंज ताने से निकलकर अत्याचार में बदल गया। रातों को सास कभी उसकी कमरे का दरवाजा पीटती, बांझ औरत, तू इस घर की बदकिस्मती है। दिन में अगर शबाना खेतों में काम करने जाती तो आसपास की औरतें हंसती थीं, कितनी सुंदर है, पर कमबख्त पेट खाली है। रईस, वह खामोश रहता, न शबाना का साथ देता न मां को रोकता। उसके लिए जैसे सब कुछ आम था। वह सितंबर की एक सुबह थी। शबाना ने झोपड़ी से बाहर कदम रखा तो धूप कुछ ज्यादा ही छुपती हुई महसूस हुई। पीछे से सास की आवाज आई, आज भी तेरे साए से मनहूसियत लगती है। शबाना का दिल टूट गया, पर आंखें पुरानी थीं, आंसू नए नहीं थे। उसी दिन दोपहर में उसकी पुरानी सहेली नजमा, जो दूसरे गांव से लौट कर आई थी, उसे मिलने आई। शबू, नजमा ने प्यार से आवाज दी। शबाना नजमा को देखकर रोने लगी। दोनों बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गईं। जब शबाना ने सारा दुख सुनाया तो नजमा ने एक राजदाराना लहजे में कहा, मैं तुम्हें किसी से मिलाऊंगी। एक बाबा जी हैं जो बड़े पहुंचे हुए हैं, बस दुआ करते हैं, तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। शबाना ने पहले इनकार किया, मगर नजमा ने कहा, बस एक बार चल लो मेरे साथ, कुछ नहीं होगा, यकीन करो। वे दोनों चोरी छुपे गांव के बाहर एक पुराने पेड़ के पास पहुंची, जहां से जंगल शुरू होता था। नजमा ने बताया कि बाबा फकीर उसी जंगल के अंदर एक छोटे से मिट्टी के कमरे में रहता है। कोई उसे बाबा गुलाब शाह कहता था। दरवाजे पर लटका हुआ छोटा सा घंटा बजाया गया। कुछ देर बाद भीतर से झाड़ी जैसी दाढ़ी वाला, गहराई रंग वाला और लाल आंखों वाला व्यक्ति बाहर आया। क्या चाहिए बेटियों? उसने गंभीर आवाज में पूछा। नजमा ने जल्दी से कहा, बाबा जी, मेरी सहेली के यहां संतान नहीं हो रही, बस दुआ चाहिए, दम चाहिए। बाबा ने शबाना को सिर से पांव तक देखा, एक लंबी नजर जो सामान्य नजर नहीं थी। आओ, अंदर आओ, बताता हूं सब कुछ। उसने दरवाजा खोला। अंदर मिट्टी की दीवारों के बीच एक दिया जल रहा था। कुछ तावीज, जड़ी बूटियां और काली मिट्टी के बर्तन रखे थे। बाबा ने शबाना को बैठने को कहा और उसकी हथेली थाम ली। हो ना, खूबसूरत हो और तुम पर नजर लगी है, इसी वजह से बच्चा नहीं हो रहा। बाबा ने नजरें शबाना के चेहरे से हटा ही नहीं थीं। शबाना ने नजरें झुका ली, पर महसूस कर रही थी कि बाबा की निगाहें उसे चीर रही हैं। तुम्हें बार बार आना होगा, यह आसान प्रक्रिया नहीं है। बाबा की आवाज में अजीब सा खनक था। नजमा ने तसल्ली दी, सब ठीक हो जाएगा। शबाना खामोश रही। उस दिन केवल तावीज लिया गया, दम दिया गया और दोनों वापस आ गईं। लेकिन शबाना ने बाबा की आंखों में वह चमक देखी थी जो एक जंगली जानवर की होती है। अगले हफ्ते बाबा ने नजमा के जरिए संदेश भेजा, शबाना को अकेला भेजना, कुछ खास पढ़ाई करनी है। शबाना का दिल न माना, पर सास ने जैसे सुन लिया हो। जा, अगर बच्चा नहीं हुआ तो मैं तुझे जिंदा दफना दूंगी। शबाना मजबूर हो गई और अकेली शाम के धुंधलके में बाबा के पास जा पहुंची। बाबा ने उसे अंदर बुलाया, कमरे का दरवाजा बंद किया और कहा, कुछ खास पढ़ाइयां तुम्हारे शरीर पर की जाती हैं, तभी असर होता है। शबाना पीछे हटी। बाबा जी, मैं सिर्फ दुआ के लिए आई हूं। बाबा मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जैसे सांप फुफकारे बिना काटने वाला हो। तुम जैसी खूबसूरती हजारों में एक होती है, और तुम्हारा पति, वह तो मूर्ख है,
तुम क्या हो, उसे तुमसे भी कोई लेना देना नहीं। शबाना ने कहा, मैं जा रही हूं। बाबा ने ताबीज की थैली से एक तस्वीर निकाली, शबाना का चेहरा और नीचे रईस का नाम। अगर तुमने बात ना मानी तो सबको बता दूंगा कि तुम खुद आती हो। मुझसे क्या क्या मांगती हो? तुम्हारा पति, तुम्हारी मां, सब तुम्हें मार डालेंगे। शबाना के पैरों तले जमीन निकल गई। शबाना के पैरों तले जमीन निकल गई। दिल की धड़कन तेज हो गई। वह कुछ लम्हों तक स्थिर खड़ी रही। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। सिर्फ दिए की लौ हल्की हल्की कंपकपा रही थी। बाबा ने तस्वीर को उसके सामने झटक कर लहराते हुए कहा, समझ गई ना? अब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। शबाना ने बेबसी से दरवाजे की तरफ देखा। दिल तो चाहा भाग जाए, मगर दिमाग में सांस की धमकी गूंज रही थी। अगर बच्चा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा दफना दूंगी। रईस की बेहिसी, गांव वालों के ताने, सब मिलकर उसके कदम रोक रहे थे। वह चुपचाप बाहर निकल गई। उसने कुछ कहा नहीं। बाबा की वे नजरें अब भी उसके शरीर पर तैर रही थीं। अगले दिन शबाना घर में चुपचाप रही। न खाने में दिल लग रहा था, न किसी बात में। सांस फिर तंज करने लगी। अब क्या हुआ? ताबीज भी कोई काम का नहीं, या तुम्हें अपनी ही चालाकियों से फुर्सत नहीं? रईस खेतों में था। शबाना छत पर बैठ गई। वह सोच रही थी कि उसने किस गलत उम्मीद में वहां जाना स्वीकार किया, किस उम्मीद पर नज़मा के साथ चली गई। उसने किसी को कुछ न बताया, मगर दिल के अंदर एक भारी बोझ बन चुका था। उस रात वह सो न सकी। 2 दिन बाद नज़मा फिर आ गई। चेहरे पर वही मुस्कान, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शबाना ने उसे सर्द नजरों से देखा, जैसे आंखों ही आंखों में सवाल कर रही हो। तुम मुझे कहां ले गई थी? नज़मा ने आहिस्ता से कहा। बाबा ने बुलाया है, कह रहे थे कि अगर अब वक़्फ़ हुआ तो प्रभाव खत्म हो जाएगा। शबाना ने कहा, नज़मा, तुम जानती हो ना कि उसने मेरे साथ क्या किया था? नज़मा ने नजरें झुका ली, जैसे वह सब जानती हो, मगर जुबान बंद हो। फिर धीरे से बोली, शबू, मैं मजबूर हूं। मेरे भी कुछ मसले थे। मैं खुद भी वहां गई थी। एक बार गलती हो गई, फिर बाबा ने मुझे भी बांध लिया। शबाना हैरान हो गई, जैसे उसके शरीर में खून जम गया हो। यानी तुमने मुझे जानबूझकर वहां ले जाकर धोखा दिया? नज़मा की आंखें भीग गईं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मगर अब निकलने का कोई रास्ता नहीं। बाबा सब पर भारी है, जिसको चाहे बर्बाद कर दे, जिसको चाहे जिंदा दफना कर दे। शबाना को लगा जैसे उसकी दुनिया लूट चुकी है। वह सिर्फ हसीन ही नहीं, अब मजबूर भी थी, ब्लैकमेल भी की जा रही थी, और सबसे बढ़कर अकेली थी। इस बार वह खुद बाबा के पास गई, मगर उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। वह बाबा के सामने खामोशी से बैठी रही। बाबा ने उसे गौर से देखा। अच्छा किया जो आ गई, वरना तुम्हारी वह तस्वीर रईस के हाथ में होती। फिर वह उठा, एक ताबीज दिया और शबाना के पास आ गया। शबाना ने कांपते हुए हाथ में ताबीज लिया। बाबा की सांसों की बदबू उसके चेहरे से टकरा रही थी। उसने धीरे से कहा, क्या तुम्हारा दिल नहीं कांपता? तुम खुदा के नाम पर यह सब करते हो? बाबा हंसा। ये दुनिया सच से नहीं, खौफ से चलती है, और तुम जैसे लोग सिर्फ डर से काबू में आते हैं। अगले कुछ दिनों शबाना जैसे जिंदा लाश बन गई थी। वह बाबा के पास जा रही थी, दम भी ले रही थी, मगर साथ साथ वह कुछ अंदर से बदलने लगी थी। हर बार जाने से पहले वह दुआ करती, या अल्लाह, कोई रास्ता निकाल, कोई निशान, कोई इंसान, कोई दरवाजा। इसी दौरान गांव में एक नया मौलवी साहब आए। मस्जिद में सुधार की बातें होने लगी। महिलाओं को तालीम और हौसले की दावत दी जाने लगी। एक दिन शबाना उनकी बीवी से मिली, जो बड़ी नरम मिजाज औरत थी। शबाना ने धीरे धीरे अपने दिल की बात कहना शुरू की। पहले इशारों में, फिर धीरे धीरे वह पूरा वाकया उसके सामने रख दिया। मौलवी साहब की बीवी ने शबाना का हाथ पकड़ा। बेटी, तुम अकेली नहीं हो। अल्लाह के घरों में अंधेरे नहीं होते, बस हम आंखें बंद रखते हैं। जो शख्स तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है वह बाबा नहीं, एक भेड़िया है। हमें उसे बेनकाब करना होगा। शबाना के अंदर एक चिंगारी जाग उठी। पहली बार किसी ने उसे सहारा दिया था, न कि ताना। उसने मौलवी साहब की बीवी की बात पर भरोसा किया। अगले दिन मौलवी साहब खुद उसके घर आए। रईस से मुलाकात की। रईस चौंक गया, मगर खामोश रहा। मौलवी साहब ने उसे मस्जिद आने की दावत दी। 3 दिन बाद शबाना ने हिम्मत करके मौलवी साहब को सब कुछ बता दिया। उन्होंने योजना बनाई। शबाना को अगली बार भेजने को कहा, मगर इस बार वह अकेली ना होगी। सब कुछ रिकॉर्ड किया जाएगा।
अब शबाना अंदर से कांप रही थी, मगर उसके दिल में एक नई ताकत भी आ गई थी। वह जानती थी कि अगर अब खामोश रही तो हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। उसने वही किया जो मौलवी साहब ने कहा था। बाबा फकीर बेखबर था कि इस बार जो लड़की आ रही है वह अब पहले वाली शबाना नहीं रही। रात का वक्त था, आसमान पर बादल थे और कभी कभी बिजली चमकती तो लगता जैसे कोई राज खुलने वाला हो। शबाना आज फिर उस कच्चे रास्ते पर थी जो जंगल के उस अंधेरे कमरे की तरफ जाता था जहां बाबा फकीर रहता था। लेकिन आज की शबाना वह नहीं थी जो डरी सहमी जाती थी। आज उसके अंदर कोई और आग जल रही थी। मौलवी साहब ने उसकी मदद के लिए एक छोटा सा यंत्र दिया था जिससे आवाज रिकॉर्ड हो सकती थी। शबाना के लिबास में वह छिपा हुआ था। जब वह अंदर पहुंची तो बाबा हमेशा की तरह उसे देखकर मकरूह मुस्कान के साथ बोला, आखिर मान ही गई मेरी परी। शबाना ने खुद को मजबूत रखा, चुपचाप अंदर बैठ गई। कमरे में वही मध्यम दिया, वही ताबीज, वही काली चादर, मगर आज माहौल में कुछ बदलाव था। एक खामोश फैसला हुआ पड़ा था जो सिर्फ शबाना जानती थी। बाबा करीब आया, उसके बालों को छूने की कोशिश की। तुम जानती हो ना, तुम्हारे जैसी लड़कियों के लिए दुनिया कैसा सलूक करती है। तुम्हें इज्जत कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ मेरे पास है। तुम्हारे जैसी हसीन औरतों को काबू में रखना पड़ता है, वरना यह सारा हुस्न बर्बादी बन जाता है। शबाना का दिल कांप रहा था, मगर वह बोली, बाबा जी, जो आपने मेरे साथ किया, क्या वह सब जायज था? बाबा हंसा, जायज? दुनिया में सब कुछ ताकत से जायज होता है। जिसके पास इख्तियार है वही यहां खुदा है। मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूं, तहफ्फुज दे रहा हूं, वरना तुम तो खुद आई थी ना मेरे पास। शबाना की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार वे कमजोरी के नहीं थे। वह बोली, मैं आई थी दुआ के लिए, न कि अपनी इज्जत लुटवाने के लिए, और अब मैं तुम्हें बेनकाब करने आई हूं। बाबा के चेहरे का रंग बदल गया। क्या कहा तुमने? बेनकाब? उसने गुस्से में आकर शबाना का बाजू पकड़ लिया। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूं। कितने लोगों को मैंने कब्र में उतार दिया और किसी को खबर तक न हुई। शबाना ने कहा, बस बहुत हो चुका। आज तुम्हारी आवाज कैद हो चुकी है। तुम्हारी जुबान, तुम्हारे अल्फाज सब महफूज हो चुके हैं। बाबा ने पीछे हटकर दरवाजे की तरफ देखा। उसे कुछ अंदाजा हो चुका था कि बात कहां तक जा पहुंची है। वह भागने की कोशिश करने लगा, मगर बाहर पहले ही कुछ लोग खड़े थे। मौलवी साहब, कुछ देहाती मर्द और नजमा भी, जो आखिरकार हिम्मत करके सामने आ गई थी। शबाना ने दरवाजा खोला और बुलंद आवाज में कहा, यही है वह मरदूद जो औरतों की मजबूरी से फायदा उठाता रहा, जो बुजुर्ग नहीं, दरिंदा है। बाबा के चेहरे से नकाब उतर चुका था। लोगों ने उसकी बातें सुन ली थीं, रिकॉर्ड सुन लिया गया। गांव में शोर मच गया। औरतें जो बरसों से खामोश थीं, वे सब बोल पड़ीं। एक के बाद एक चेहरा सामने आता गया। वह अकेली नहीं थी। नजमा भी रोती हुई सब कुछ बता चुकी थी कि कैसे वह भी उसी जुल्म का शिकार बनी थी और फिर डर के मारे दूसरों को भी धकेलती रही। बाबा को गांव के बड़ों के सामने पेश किया गया। मौलवी साहब ने कहा, यह अल्लाह के नाम पर शैतानियत करता रहा और हम सब खामोश तमाशाई बने रहे। अब वक्त है कि हम अपनी बेटियों की हिफाजत करें, न कि उन्हें अकेला छोड़ें। गांव वालों ने बाबा फकीर को पुलिस के हवाले किया। मुकदमा चला और सब औरतों की गवाही के बाद वह जेल चला गया। शबाना को एक नई जिंदगी मिली। अब वह सिर्फ रईस की बीवी नहीं थी, बल्कि वह गांव की उन औरतों की आवाज बन गई थी जिन्हें हमेशा दबाया गया। मौलवी साहब की बीवी ने उसके साथ एक छोटा सा स्कूल खोलने में मदद की, जहां औरतों को पढ़ाया जाता, उन्हें अपने हक के बारे में बताया जाता। रईस भी बदलने लगा। शायद जमीर जागा या दुनिया के सामने शर्मिंदगी ने उसका गुरूर तोड़ दिया। उसने पहली बार शबाना से साफ लफ्जों में माफी मांगी। मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं सका और तुम तन्हा लड़ती रही। शबाना ने माफ तो किया, मगर दिल से अब वह कमजोर नहीं थी। वह जान चुकी थी कि किसी मर्द की छांव में जीने से बेहतर है कि औरत अपने पैरों पर खड़ी हो। नजमा भी गांव छोड़कर शहर चली गई, जहां उसने नई जिंदगी शुरू की। शबाना ने उसे खत लिखा, हम सब गलतियों के हाथों मजबूर हो जाते हैं, मगर सच का रास्ता हमेशा खुला होता है। देर से सही, मगर जब हम हिम्मत करते हैं तो रोशनी जरूर आती है। अंधेरा था, बहुत गहरा, मगर शबाना ने उस अंधेरे में चराग जलाया था। अब वह सिर्फ एक बांझ औरत नहीं थी, अब वह अपनी कहानी की मालिक थी। सबक, नैतिक संदेश। इस कहानी का सबक यह है
कि बुराई और जुल्म हमेशा छुपे नहीं रह सकते। जो लोग कमजोरों का सहारा बनकर उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, एक दिन बेनकाब हो ही जाते हैं। औरत कमजोर नहीं होती, बस उसे अपनी आवाज बुलंद करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। जब वह साहस करती है तो न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगियां भी बदल देती है। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक उसे चीर देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें।